Syllogism basic concept discussion of relation of elements. Syllogism means logical derivation, taking out hidden conclusion from already facts and information. में possibility को show करता है, conclusion hidden relation है in given information. In Venn diagram, if there is no relation between elements, all definite reality conclusion wrong, but possibility conclusion written is right. यदि इन ब्रेन डायग्राम में यदि दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन नहीं है तो सारे डिफिनेट कंक्लूजन है ना रॉन्ग होगा और पॉसिबिलिटी कंक्लूजन राइट होगा. सम ऑल पॉजिटिव रिलेशन है, नो सम नॉट नेगेटिव रिलेशन है. Blank space can't say anything, no information. Conclusion related is wrong. ब्लैंक स्पेस के ब्लैंक स्पेस ये कहता है कि उसके ब्लैंक स्पेस कांट से एनीथिंग और ऑब्लिक नो इन्फॉर्मेशन. ब्लैंक स्पेस कुछ भी नहीं कहता है और प्लस कंक्लूजन इससे ब्लैंक स्पेस से रिलेटेड जो भी होगा रॉन्ग होगा. प्लस स्टेटमेंट, यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट पे यदि है तो नेगेटिव कंक्लूजन रॉन्ग होगा. कैन पॉजिटिविटी को शो करता है, कैन नेवर सर्टेन और डिफिनिट को शो करता है. ओनली ए फ्यू का मतलब है कि सम पार्ट रेस्ट्रिक्ट कर दिया है और सम पार्ट कॉमन है. ओनली जैसे एग्जांपल में ओनली ए फ्यू ए आर बी, ओनली ए फ्यू ए आर बी, तो सम पार्ट रेस्ट्रिक्ट कर दिया है बी के लिए और सम पार्ट ऑफ ए आर बी. स्वान मतलब हंस. डजंट फॉलो, डजंट फॉलो के केस में रॉन्ग आंसर जो होगा आएगा ना वो राइट माना जाएगा और राइट आंसर रॉन्ग माना जाएगा. आइदर और केस डजंट एग्जिस्ट इन नॉट फॉलो. नॉट फॉलो में आइदर और केस एग्जिस्ट ही नहीं करता. डेफिनेटली डजंट फॉलो, डज नॉट फॉलो. कंक्लूजन कम इन डेफिनिट एंड टू पॉसिबिलिटी फॉर्म इज रॉन्ग इज राइट आंसर. मतलब कह रहा है कि डेफिनेटली डजंट फॉलो यदि क्वेश्चन में आ रहा है तो कंक्लूजन जो डिफिनेट फॉर्म में आएगा और पॉसिबिलिटी फॉर्म में आएगा वो दोनों गलत होने चाहिए. पॉसिबिलिटी फॉर्म में और पॉसिबिलिटी फॉर्म में यदि कंक्लूजन आ रहा है तो वो भी गलत होना चाहिए और डेफिनेटिव फॉर्म में यदि कंक्लूजन आ रहा है तो वो भी गलत होना चाहिए. तो ऐसे गलत जब ऐसा होगा तो उसे राइट आंसर माना जाएगा कि वो आंसर राइट है, मतलब वो डेफिनेटली डजंट फॉलो माना जाएगा. ये सिलोगिज्म प्रीवियस मतलब ये पहले से बता दिया गया है किसी और वीडियो में. सम ए आर बी ये डिफिनेट कंक्लूजन है. ऑल ए कैन नेवर बी बी डिफिनेट कंक्लूजन है. इनडिफिनिट कंक्लूजन क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ कैन मे पॉसिबिलिटी इज इनडिफिनिट कंक्लूजन. नो ए कैन बी बी, सम ए मे बी बी इनडिफिनिट कंक्लूजन है. जैसे सम ए आर बी, तो सम ए आर नोट बी, सम ए आर नोट बी इज ए पॉसिबिलिटी. ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी. मतलब ऑल ए आर बी पॉसिबिलिटी है. सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी. सम ए आर बी,
तो सम बी आर ए, डेफिनेटली सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, सही है। ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, सम ए आर नॉट बी, यदि सम ए बी नहीं है तो यहाँ पे सम ए आर नॉट बी, तो मान लीजिए ये पार्ट सम ए आर नॉट बी, तो सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, नो ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल बी आर ए all B R A is a possibility, some B R A is a possibility, no B R A is a possibility, some B R not A is a possibility। उसी तरह से some A R B, some A R B, तो सम यानी कुछ पार्ट होंगे, तो ऑल, उसी तरह से ऑल ए आर बी के केस में तो सम ए आर बी डेफिनेटली होगा, सम बी आर ए डेफिनेटली होगा, सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल बी आर ए, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, cannot possible, can never, definite conclusion, all A R B is possible, ये भी पहले वाला वीडियो में बताया गया है, सिलोगिज्म का मतलब सिलोगिज्म वाला वीडियो में बताया गया है। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, ये रिलेशन, मतलब यदि दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन है और ऑल और सम नोट है तो पैरेलल के केस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं और क्रॉस के केस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होते हैं। उसी तरह से सम और सम नोट के केस में और सम और सम नोट के केस में पैरेलल और क्रॉस दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, और सम नो में पैरेलल क्रॉस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। ये सब पहले वाला वीडियो में बताया गया है। डजंट फॉलो में राइट आंसर जो होगा वो रॉन्ग आंसर होगा और वाइस वर्सा, और डेफिनेटली डजंट फॉलो में यदि डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग आ रहा है और पॉसिबिलिटी कंक्लूजन भी रॉन्ग आ रहा है तो करेक्ट आंसर होगा।